हरे कृष्णा। पूर्व काल में हुई भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं कितनी महान और सुंदर हैं, जिनको आज के समय में हम सुनकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उससे हमें उनका प्रेम भी प्राप्त होता है। उन्हीं लीलाओं में से एक सुंदर और अद्भुत लीला आज हम आपके सामने एक नाटिका के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला। आज तो मैंने बहुत बढ़िया माखन निकाला है, संभाल के रख दूं इसे, नहीं तो वो नंद का लाला आकर मेरा सारा माखन खा जाएगा। सही कह रही हो सखी तुम। एक तो यशोदा का लाला आए दिन माखन चुराता है, लेकिन यशोदा है कि इस बात को मानती ही नहीं। उसे तो अपने कान्हा पर पूरा विश्वास है। हाँ, इससे पहले कान्हा की धमाल चौकड़ी आकर यह सब माखन खराब कर जाए। चलो इसे कहीं छुपा कर रख देते हैं। हाँ, चलो। चलो सखाओ, आज हम यहाँ का सारा माखन खा जाएंगे। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है यहाँ से तो। भगवान, ये क्या कर दिया इन सब ने? हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। आहा, आज तो मैंने तुम्हें माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ ही लिया कान्हा। चलो अब तो मैं यशोदा को यह सिद्ध कर दूंगी कि उनका दुलारा मेरा माखन चुरा रहा था। चलो। नहीं, कृपया मुझे जाने दो, मैया मुझे मारेंगी। कृपया नहीं। आज मैं तुम्हारी शिकायत यशोदा से जरूर लगाऊंगी। नहीं, कृपया मुझे जाने दो। चलो। यशोदा, ओ यशोदा, मेरे पास तुम्हारे लिए आज एक अद्भुत चीज है। क्या बात है नंदिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो। और तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा क्या है? कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? देखो, मैंने अपने घर में माखन चुराते हुए किसे पकड़ा है। अरे देख तो लो नंदिनी, आखिर तुमने किसे पकड़ा है? अरे नंदू, तू कहाँ से आ गया? मैंने तो कान्हा को मेरा माखन चुराते हुए पकड़ा था। यशोदा, मेरा यकीन मानो। यह तो सच में आश्चर्य की बात है नंदिनी, लेकिन यह तो तुम्हारे दिल के सबसे करीब लगता है। मुझे यकीन है यशोदा, मैंने कान्हा को ही पकड़ा था, परंतु ये कैसे हुआ?
तू कहाँ से आ गया? चल 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 यहाँ से। ये गोपियां इसकी कल्पना भी कैसे कर सकती हैं कि कान्हा, मेरा कान्हा, कभी कुछ ऐसा करेगा? क्या मेरे घर में दूध माखन की कोई कमी है? दिवाली के दिनों की बात है। नंद भवन में सभी काम करने वाले अवकाश पर थे, तो इसलिए माता यशोदा भगवान के भजनों में लीन स्वयं ही सारा कार्य पूर्ण कर रही होती हैं। इतने में कृष्ण वहां आते हैं। मैया, ओ मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध दो। मैया, मुझे दूध चाहिए। अरे कान्हा, तू आ गया मेरा प्यारा लाला, आजा। इस बीच चूल्हे पर दूध उबल रहा था। देखो, कृष्णा में माता यशोदा के प्रेम को स्वीकार करने की असीमित क्षमता है, जो हमेशा रहती है। फिर मेरे जीवन का क्या उपयोग? मुझे लगता है मुझे नीचे कूद के आत्महत्या कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद माता यशोदा को उबलते हुए दूध की महक आने लगी। यह गंध कहाँ से आ रही है? अरे नहीं, मैंने तो दूध उबलने को रखा था। तनिक रुक कान्हा, मैं अभी आती हूँ। मैया मुझे भूखा छोड़कर चली गई, वो भी केवल एक गाय के दूध के लिए। रुको, अभी बताता हूँ मैया को। अर्जुन, सुदामा, मधु, जल्दी आओ मित्रों। अर्जुन, जल्दी आओ सभी। कान्हा, यह सब क्या किया तूने? इस जगह को तो देखो, यह सब क्या किया तूने? नहीं नहीं मैया, ये मैंने नहीं किया। तूने नहीं किया तो फिर और किसने किया? मैं अच्छे से जानती हूँ, ये तेरा ही काम है। नहीं मैया, मैंने नहीं किया, मुझे छोड़ दो ना मैया। अरे गोपियाँ सही ही कहती थी, तू तो चोर बन गया रे। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी।
कान्हा, तुझे लगता है कि तू मुझसे भाग जाएगा? मैं अभी तुझे पकड़ लूंगी। रुक 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 जा। जैसे माता यशोदा कृष्ण का पीछा कर रही होती हैं, उनके बालों पर मालती के फूल आपस में बातें करते हैं। देखो यशोदा मैया को देखो, वह कितनी महान भक्त है। वह भगवान के पीछे भाग रही हैं, कितने प्रेम के साथ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनसे सारी दुनिया डरती है, डर भी उनसे डरता है। देखो कृष्णा को देखो, वह कैसे मैया यशोदा से डर के भाग रहे हैं। हमें यशोदा मैया के माथे पर नहीं, चरणों पर होना चाहिए। चलो हम कूद जाते हैं। कान्हा, रुक जा कान्हा, मैं थक गई हूँ। रुक जा कान्हा। कृष्ण को आखिर कौन पकड़ सकता है? यहाँ तक कि वर्षों की तपस्या और विद्वतापूर्ण ज्ञान वाले सबसे बड़े ज्ञानी और योगी भी कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, तो फिर उन्हें पकड़ने की तो बात ही क्या है। वहीं कृष्ण भगवान के परम व्यक्तित्व माँ यशोदा से इतने भयभीत हैं कि वह नंद महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह आए और उन्हें उनकी माँ के क्रोध से बचाएं। यह तो प्रमाण है कि डर भी कृष्ण से साक्षात रूप से डरता है, और फिर भी वह माता यशोदा के सामने भय से कांप रहे हैं। ऐसी है उनके प्यार की ताकत। और फिर जब माता यशोदा थक गईं, तो स्वयं कृष्ण ने खुद को उनको पकड़वा दिया, दुनिया को दिखाने के लिए कि केवल शुद्ध भक्ति प्रेम ही उन्हें जीत सकता है, और वह उन लोगों की संपत्ति है जो उनसे प्रेम करते हैं। कान्हा, रुक जा। कान्हा, रुक जा। आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया। नहीं मैया, छोड़ दो मुझे। बहुत तंग करता है तू, अब नहीं छोड़ूंगी। अरे यशोदा, छोड़ दो ना इसे। नहीं, आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही थी तुम सखी। अब मैं इसे इस ओखल से बांध दूंगी, फिर देखती हूँ ये कहाँ जाता है। सखी, जरा इसे ओखल से बांधने में मेरी मदद तो करना। अरे यशोदा, अब छोड़ भी दे इसे। बिल्कुल नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। सखी, जरा मुझे रस्सियां लाकर तो देना, मैं इस शैतान को अब यहीं बांध दूंगी। अरे, यह तो 2 उंगल छोटी पड़ गई। मुझे और रस्सी लाकर तो दो। अरे, अब भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। सखी, कुछ और रस्सियां लाकर तो देना। अरे, यह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। कान्हा, क्या कर रहा है रे तू? तुम क्यों सताती हो कान्हा? पहले माखन चुराया, फिर दौड़ा कर थकाया, अब क्यों नहीं बंधते हो कान्हा? ओ कान्हा, ओ कान्हा, तुम क्यों सताते हो कान्हा? यशोदा, ओ यशोदा, अब छोड़ भी दो इसे यशोदा। माना माखन चुराया, इसने खूब दौड़ाया, पर यूं ना बांधो यशोदा।
यशोदा ओ यशोदा यशोदा ओ यशोदा। रस्सियां एक के साथ एक बंधी हुई थी, परंतु फिर भी वह 2 उंगल छोटी थी। सैकड़ों मीटर रस्सी थी, फिर भी वह 2 उंगल छोटी थी। आश्चर्य की बात है यह कि कृष्ण का आकार उतना ही था, पर फिर भी वह रस्सियां उन्हें नहीं बांध पा रही थी। हमारे आचार्य बताते हैं कि ये 2 उंगलियां हमारे प्रयास और भगवान की करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमारे निरंतर प्रयास से ही संभव है। हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, और जब वह प्रसन्न होते हैं वह हम पर अपनी दया बरसाते हैं। इस प्रकार उन्हें प्राप्त करना संभव हो जाता है। प्रभु को प्राप्त करने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इसी प्रकार वह माता यशोदा के निरंतर प्रयास और उनके प्रेम को देखकर वह उनसे बंध जाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। यशोदाभियोलुखलाभवमानम् परं मृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। यशोदाभियोलुखलाभवमानम् परं मृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या। अब देखती हूँ ये कैसे शरारत करेगा। मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो चली। चलो सखियों। कृष्ण रेंगते हुए आंगन में चले गए, और इस आंगन में 2 विशाल पेड़ खड़े थे। यह दोनों पेड़ कोई और नहीं बल्कि कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। एक बार वह दोनों मंदाकिनी गंगा में कई खूबसूरत युवा लड़कियों के साथ नग्न होकर आनंद ले रहे थे। जब नारद मुनि प्रकट हुए तो उन्होंने उनका कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अहंकार के नशे में चूर थे। नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया, क्योंकि तुम दोनों युवक वृक्षों के समान जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वृक्षों का शरीर प्राप्त हो, और तुम दोनों नंद महाराज के आंगन में पेड़ होंगे और गोपाल कृष्ण की सुंदर बचपन की लीलाओं के साक्षी बनोगे। जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती, तुम्हारे अपने पिछले पाप कर्मों की यादें बनी रहेंगी। मेरी विशेष कृपा से 100 वर्ष की समाप्ति के बाद तुम भगवान वासुदेव के सर्वोच्च व्यक्तित्व को देख पाओगे, और इस प्रकार भक्ति के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को पुनर्जीवित कर पाओगे। इस प्रकार बोलते हुए नारद मुनि अपने आश्रम लौट गए, और नल कुबेर और मणिग्रीव जुड़वा अर्जुन वृक्ष बन गए। इस श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करने के लिए कुबेर के पुत्रों को बचाने और धीरे धीरे उनकी ओर जाने का निर्णय लिया।
माखन, अब तुम मेरी लीला के भागीदार बनोगे। अब मैं और तुम इन दोनों पेड़ों का उद्धार करेंगे और फिर हम उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाएंगे। प्रणाम प्रभु, आप तो पूरे जगत के पालनहार हैं। आपने हमें सर्वोच्च व्यक्तित्व प्रदान किया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें हमारा शाश्वत रूप पुनः लौटा दिया। ओ दामोदर, हम आपके आभारी हैं। हम सदैव आपकी महिमा का गुणगान करेंगे और सदैव आपकी महिमा गाते रहेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। अरे कान्हा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? भगवान की दया से सचमुच हमारा कान्हा सुरक्षित है। कान्हा, मुझे माफ कर दो कान्हा, कृपया मुझे माफ कर दो।